आज भारत में एक ऐसा नाम वायरल हो रहा है जिसे कुछ लोग मजाक मान रहे हैं और कुछ लोग जेन जी की क्रांति, कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में इस नाम ने लाखों युवाओं को अपनी तरफ खींच लिया। इतना कि इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों से भी ज्यादा हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट मीम है या फिर भारत के गुस्साए युवाओं की नई आवाज? असल कहानी शुरू होती है एक बयान से। कुछ दिनों पहले भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने सफाई दी, लेकिन तब तक इंटरनेट पर आग लग चुकी थी। हजारों युवाओं ने कहा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, अब हम उसी नाम से अपनी आवाज उठाएंगे। और यहीं पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसी डिजिटल मूवमेंट जो मीम्स, सैटर और इंटरनेट ह्यूमर का इस्तेमाल करके बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और राजनीति पर सवाल उठाने लगी। लेकिन असली शॉकिंग पार्ट अभी बाकी है। इस मूवमेंट का चेहरा बना 30 साल का अभिजीत दिपके, एक ऐसा इंसान जो पिछले कुछ सालों से अमेरिका में रह रहा था। उसने दावा किया कि ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि इंडियाज़ पॉलिटिकल डिस्कर्स बदलने की कोशिश है। शुरुआत में लोगों को लगा ये कुछ दिनों का ट्रेंड होगा, लेकिन फिर कॉकरोच के मीम्स हर जगह दिखने लगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, टेलीग्राम, कॉकरोच वाली डीपी, कॉकरोच वाली एडिट्स और एक लाइन बार बार वायरल होने लगी, कॉकरोच कभी खत्म नहीं होते। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां करोड़ों युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हों, जहां डिग्री होने के बाद भी लोग बेरोजगार बैठे हों, अगर वहां कोई मजाक के जरिए उनकी फ्रस्ट्रेशन को आवाज दे दे तो क्या होगा? वही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों युवा इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। 19 से 25 साल के युवाओं का बड़ा हिस्सा इसमें एक्टिव दिखा। लेकिन कहानी सिर्फ वायरल मीम्स तक सीमित नहीं थी। पुणे का रहने वाला आदित्य, एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, हर दिन लिंक्डइन पर जॉब्स अप्लाई करता, रिजेक्शन मिलता और फिर रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता। एक दिन उसने सीजेपी का वीडियो देखा। वीडियो में एक कॉकरोच संसद के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, डिग्री हमारी, नौकरी किसकी? आदित्य हंसा। फिर उसने वीडियो शेयर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसे लगा कोई तो है जो उसके फ्रस्ट्रेशन को समझ रहा है। और यही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत बन गई, रिलेटेबिलिटी। क्योंकि ये पॉलिश्ड पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं दे रहे थे, ये मीम्स बना रहे थे, डार्क ह्यूमर इस्तेमाल कर रहे थे और वही भाषा बोल रहे थे जो जेन जी समझती है। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा, ये सिर्फ सैटायर नहीं, डिस्गाइज्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। कुछ क्रिटिक्स ने दावा किया कि ये मूवमेंट यूथ एंगर को फ्यूल कर रही है। कुछ ने इसे फ्यूचर पॉलिटिकल स्टार्टअप कहा और कुछ ने इसे AAP 2.0 तक बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये सच में पॉलिटिकल मूवमेंट है या सिर्फ इंटरनेट परफॉर्मेंस? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है, भारत में सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा। अब नैरेटिव्स वहीं बनते हैं, इलेक्शंस वहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, पब्लिक ओपिनियन वहीं बदलता है और एल्गोरिदम्स उसी कंटेंट को ऊपर पुश करते हैं जिस पर लोग सबसे ज्यादा रिएक्ट करें। गुस्सा, फियर, सैटायर, कंट्रोवर्सी, यानी वही चीजें जिन पर सीजेपी टिका हुआ था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रोटेस्ट में लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर पहुंचे। मतलब जो चीज इंटरनेट मीम के रूप में शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में उतरने लगी। और यही इंटरनेट की सबसे डेंजरस पावर है। पहले मीम बनता है, फिर ट्रेंड, फिर आइडियोलॉजी, फिर मूवमेंट। इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा, दुनिया भर में कई बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स की शुरुआत मीम्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज से हुई थी। लेकिन फर्क ये है, भारत की ये मूवमेंट ओपनली खुद को पैरोडी बोलती है और शायद
यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि सैटायर को रोकना मुश्किल होता है। अगर आप अपोज करो तो लोग कहते हैं, भाई मजाक था। अगर इग्नोर करो तो मूवमेंट और वायरल हो जाता है। अब सवाल आपसे, अगर करोड़ों युवा खुद को इग्नोर्ड महसूस करें और कोई मूवमेंट उनकी फ्रस्ट्रेशन को फनी तरीके से रिप्रेजेंट करे, तो क्या वो सिर्फ मीम रहेगा या फिर फ्यूचर पॉलिटिक्स बन जाएगा? शायद यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सिंबल बन चुकी है। एक सिंबल बेरोजगारी का, डिजिटल फ्रस्ट्रेशन का और उस जनरेशन का जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट महसूस करती है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, कॉकरोच जनता पार्टी की असली ताकत उसके मीम्स नहीं है, उसकी असली ताकत है वो गुस्सा जो करोड़ों युवाओं के अंदर पहले से मौजूद था। सीजेपी ने सिर्फ उसे इंटरनेट पर चेहरा दे दिया।